हरे कृष्णा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और ये पर्व जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इसी दिन जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण धरती पर हुआ था और इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही मुरली मनोहर के निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहने वाले साधकों को मृत्यु लोक में स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। गरुड़ पुराण में निहित है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी के एक दिन पहले केवल एक ही समय भोजन करते हैं। व्रत वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भक्त पूरा दिन उपवास रखकर अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करने का संकल्प लेते हैं। कुछ कृष्ण भक्त केवल रोहिणी नक्षत्र या फिर मात्र अष्टमी तिथि के पश्चात व्रत का पारण कर लेते हैं, यानी मध्यरात्रि के समय व्रत का पारण कर लेते हैं। संकल्प अष्टमी तिथि को प्रातःकाल के समय लिया जाता है और संकल्प के साथ ही व्रत का प्रारंभ हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा निशिता काल मुहूर्त में की जाती है। वैदिक समय गणना के अनुसार निशिता काल मध्यरात्रि का समय होता है। इस समय भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा की जाती है और घर घर में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म भी कराया जाता है। भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे, जिन्होंने कंस का वध किया था। साल 2024 में इस बार 26 अगस्त सोमवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और सभी वैष्णवजन या स्मार्त संप्रदाय के लोग, गृहस्थ लोग केवल इसी एक दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे, इसी एक दिन व्रत रखेंगे। व्रत के अगले दिन दही हांडी का पर्व मनाया जाता है, तो 27 अगस्त मंगलवार को दही हांडी का पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र के शुभ योग में हुआ था, तो 26 अगस्त सोमवार को रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 3:55 से। रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति होगी 27 अगस्त मंगलवार की दोपहर 3:38 पर। 26 अगस्त को सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक। अमृत काल दोपहर 1:36 से 3:09 तक और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। तो सुबह की पूजा आप राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले तक कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 अगस्त सोमवार को रात 12 बजे से 12:45 तक। रात के समय आप इस समय भगवान श्री कृष्ण का विधिवत पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराएं, उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें, नई बांसुरी आदि अर्पित करें, उन्हें दूध बताशे का भोग लगाएं। इस दिन रात के समय एक नन्हे शिशु का जन्म जिस प्रकार होता है, जिस प्रकार उन्हें स्नान कराकर श्रृंगार किया जाता है, उसी तरह भगवान कृष्ण का भी श्रृंगार किया जाता है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं और आप लाना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी आप लड्डू गोपाल जी को लाकर उनकी सेवा पूजा करने का संकल्प ले सकते हैं। जिनके पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। व्रत पारण अगले दिन 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:11 से 11 बजे तक किया जाएगा। आप इस शुभ मुहूर्त में पारण करने से पहले एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद खुद अन्न ग्रहण करके व्रत का पारणा कर सकते हैं। एक बात का ध्यान सभी भक्तों को रखना चाहिए, जो लोग भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं या इस दिन उपवास रखते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की छठी भी मनानी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें ही भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। किसी घर में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। मान्यता है इस दिन षष्ठी देवी की पूजा करने से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। षष्ठी देवी को बच्चों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, इसलिए आज के दिन यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 6 दिन बाद छठी वाले अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का एक बार फिर से स्नान करके श्रृंगार कर उन्हें कढ़ी चावल का भोग लगाकर छठी का पर्व मनाया जाता है।
क्योंकि इस बार 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, इसलिए श्री कृष्ण भगवान की छठी 1 सितंबर रविवार के दिन मनाई जाएगी। आप इस दिन उपवास रखें और भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन अवश्य करें। इस दिन आप किसी छोटे बालक को उपहार की वस्तुएं भी भेंट में दे सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।